हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आगे शुरुआत करते हैं, है ना। पिछली क्लास की चीज़ों को आगे हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सवाल है फाइंड dy by dx इफ x इंटू वाई इक्वल ई टू द पावर x, ठीक है। सवाल ये है, तो अब हमें dy by dx निकालना है और दे रखा है x इंटू वाई इक्वल ई टू द पावर x, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा x इंटू वाई इक्वल ई टू द पावर x, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो दोनों तरफ अकेला जैसे करते थे चैन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन, वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर, तो x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है, ये u इंटू वी के फॉर्म में, ठीक है ना। u इंटू वी के फॉर्म में है, तो कोई भी चीज u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, अंदर x लिखना है ना। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, u इंटू वी वाला डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मिस्टेक्स से बचने के लिए आप हमेशा जब भी कोई भी चीज u इंटू वी के फॉर्म में हो तो पहले स्टेप में अंदर x लिखेंगे और अगले स्टेप में u इंटू वी वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लिखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x लिख देंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे जो आ जाएंगे आपका, अब ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, दो चीज का गुना है, दो चीज का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। दो चीज का प्रोडक्ट है तो पहला वाला u दूसरा वाला v, है ना, पहला वाला u दूसरा वाला v। अब u इंटू वी के फॉर्म में आ गया तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगा देंगे, u को छापेंगे, u के जगह पर x है, v को डिफरेंशिएट कर देना है, v के जगह पर क्या है, y है, तो y को x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, dy by dx। बीच में फार्मूला से प्लस आएगा, फिर v को छापेंगे, v के जगह पर y है, v को छाप लिए, u को डिफरेंशिएट कर देना है, u के जगह पर क्या है, x है, तो x को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इक्वल टू है, इक्वल टू लगा देंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आ जाएंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा इक्वल e टू द पावर x। आपको dy by dx निकालना है तो dy by dx वाले टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाना है। तो x इंटू dy by dx इक्वल e टू द पावर x, y है उधर जाएगा तो माइनस y में चेंज हो जाएंगे, देयरफॉर dy by dx जो आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, e टू द पावर x माइनस y बाई क्या आएंगे, x इंटू में है उधर डिवीजन में चला जाएगा बाई x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है इफ dy by dx ही निकालना, इफ x प्लस वाई इफ x प्लस वाई इक्वल साइन x इंटू वाई, ठीक है। तो फाइंड dy by dx इफ x प्लस वाई इक्वल साइन x इंटू वाई, ये सवाल है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखेंगे आप लोग, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा x प्लस वाई इक्वल साइन x इंटू वाई, ठीक है, ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे अकेला डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिए या डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिए, है ना, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। बोथ साइड्स लिखें या नहीं लिखें वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि दोनों तरफ करा गया है, उसको लिखना जरूरी नहीं है, लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। अब जो है आपको जो है x प्लस वाई, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, दो टर्म्स हैं
तो प्रत्येक को अकेला जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, है ना। जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिया रहता है तो पहले स्टेप में अंदर x लिखते हैं, अगले स्टेप में प्रत्येक को अकेला जैसे बनाते थे वैसे ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप को हम छोड़ देंगे कि पहले स्टेप में अंदर x जो लिखते हैं उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगले स्टेप वाला काम कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो लिखना बार बार जरूरी नहीं समझा जाता है, ठीक है ना। तो आपको 2 टर्म्स हैं, तो जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म्स रहेगा तो प्रत्येक को अकेला जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाय dx, बीच में प्लस है, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx आ जाएंगे। और अब जो है sin x इंटू y को हमें डिफरेंशिएट करना है, sin x इंटू y को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू y बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो sin x इंटू y में अंदर क्या है, sin x इंटू वाई में अंदर x इंटू वाई है तो x इंटू वाई लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसी चीज को छापेंगे, x इंटू वाई को आगे कॉपी करेंगे, बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, u इंटू v के फॉर्म में है इसलिए अंदर x लिख देंगे। जब भी आप u इंटू v के फॉर्म में रहेगा और वहां पर आपको अंदर लिखने की जरूरत पड़ेगा तो अंदर हमेशा x लिखना है ना। फर्स्ट स्टेप में अंदर x, अगले स्टेप में u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फंसने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप फंस सकते हैं, अगर ऐसा हम जैसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कई जगह पर आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे dx बाय dx 1 हो जाएंगे, dy बाय dx आ जाएंगे यहाँ पर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएंगे x इंटू वाई। अब ये देखिए x इंटू वाई के फॉर्म में है, u इंटू v के फॉर्म में है, ठीक है ना। पहला वाला u है, दूसरा वाला v है ना, तो u इंटू v वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कोई भी चीज 2 चीज का इंटू के फॉर्म में रहेगा, u इंटू v के फॉर्म में रहेगा तो u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाना है वहां पर। तो u इंटू v वाला फॉर्मूला लगेंगे, u को छापेंगे, u के जगह पर x है, x को छाप लिए, b को डिफरेंशिएट कर देना है। तो b के जगह पर y है, y को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका dy बाय dx कहलाता है ना। u को छापे हैं, b को डिफरेंशिएट कर दिए, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, बीच में फार्मूला से प्लस आएगा, फिर b को छापेंगे, b के जगह पर क्या है y है, y को छापेंगे तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के जगह पर क्या है भाई x है तो x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे 1 प्लस dy बाय dx आएंगे और cos x इंटू वाई, cos x इंटू वाई, x इंटू dy बाय dx है, x इंटू dy बाय dx प्लस y इंटू dx बाय dx जो है आपका क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो x इंटू dy बाय dx प्लस y dx बाय dx आपका 1 आ जाएंगे। अब देखिए 1 प्लस dy बाय dx आ जाएंगे यहाँ पर। अब cos x इंटू वाई से दोनों में इंटू है, cos x इंटू वाई से इसमें भी इंटू है और cos x इंटू वाई से इसमें भी इंटू है, दोनों में इंटू है। तो cos x इंटू वाई है ना, इसके साथ भी आ जाएंगे x इंटू dy बाय dx, ठीक है, प्लस लिखेंगे। और इसके बाद जो है आपको फिर क्या करेंगे, ये cos x इंटू वाई से इसमें भी इंटू हो जाएंगे, cos x इंटू वाई आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब कुछ लोग को जिसका बेस कमजोर है तो वो सोच रहे होंगे एक cos x इंटू वाई तो 2 में कैसे चेंज हो गया, ठीक है ना। आपको मैं समझाऊं भाई, जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे 2 इंटू x प्लस वाई, ठीक है ना। 2 से x प्लस वाई में इंटू है तो 2 से x में भी इंटू और 2 से y में भी इंटू हो जाता है, दोनों में 2 से इंटू हो जाता है, ठीक है ना। आप देखिए एक ही तो 2 था, यहाँ पर 2 to 2 में बदल गया, उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है ना। cos x इंटू वाई है तो cos x इंटू वाई से इसमें भी इंटू हो गया और इसमें भी इंटू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dx वाले टर्म्स को एक तरफ लाना पड़ेगा। तो dy बाय dx है यहां पर, अब यहां पर भी dy बाय dx है, इसको मैं इधर लेते आता हूं माइनस x है ना, इसको x को आगे रख देता हूं, इंटू में रख सकते हैं cos x इंटू वाई dy बाय dx, ठीक है। अब ये हो गया dy बाय dx वाला टर्म, यहां पर भी था, लेफ्ट साइड में था तो इसको रखा, इसको भी इधर लेते गया। अब जो है राइट साइड में क्या है y इंटू cos x इंटू वाई, ठीक है, और +1 राइट, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, +1 राइट में ले जाता हूं तो -1 में चेंज हो जाएंगे। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा जिसका बेस कमजोर है, वो सोच रहे होंगे कि सर x इंटू वाई को y से इंटू कर दें, ठीक है ना, x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, ये सोच रहे होंगे। तो एक चीज बात ध्यान रखो भाई, है ना,
एक चीज ध्यान रखिए, अभी तो मैं फिलहाल डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, एंगल के साथ कोई भी चीज चिपका नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। एंगल के साथ आप देखिए cos x इंटू वाई है बाई वाई, है ना, एंगल के साथ कटा भी नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये गलत काम हुआ। एंगल के साथ कटाना, और x इंटू वाई एंगल है y, अगर सटा देंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएंगे, ये भी मना है। एंगल के साथ कटाना सटाना, और x इंटू वाई, और इंटू वाई है cos x y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और एंगल से कुछ हटाना, तीनों काम मना है, ठीक है ना, ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। एंगल के साथ कटाना, एंगल से कोई चीज को कटा नहीं सकते हैं, न तो एंगल में कोई चीज सटा सकते हैं, न तो एंगल से कोई चीज बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल के साथ कटाना सटाना और हटाना तीनों मना है, ठीक है ना। तो इतना अभी फिलहाल ध्यान रखेंगे, कटाना सटाना हटाना तीनों मना है, तो आप जो है आप इसको सटा नहीं सकते। x इंटू कॉस का एंगल x इंटू वाई, ये तो अलग से आया है, तो इसको इसमें सटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, इसको सटाकर x इंटू वाई स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, ठीक, इसको मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब यहां पर जो है हम dy बाई dx जो है कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx कॉमन ले लिया। अब आपका क्या आ जाएंगे 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, ठीक है, और इक्वल y cos x इंटू वाई माइनस 1। देयरफॉर dy बाई dx जो आ जाएंगे y cos x इंटू वाई माइनस 1 बाय, ये इंटू में था, डिवीजन में आ जाएंगे 1 माइनस एक्स इंटू कॉस x इंटू वाई, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है सब में अभी तो डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, तो सब में dy बाई dx ही निकालेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो भाई, ठीक है ना, अगर आप सोचेंगे कि आज का लेक्चर कोई फर्स्ट पहली बार देख रहे हैं और आज के लेक्चर में सोचेंगे कि हमको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर से आप देखते जाइए, तो फिर आपको समझ में आएंगे आगे के लेक्चर्स, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट आप 20 नंबर देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं, है ना, 15 देख रहे हैं, डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, फिर कोई फायदा नहीं है आपको देखने से, है ना। आपको अगर देखना तो सीरियल नंबर से देखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, और हम आराम आराम से आपको समझाते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है एक्स क्यू फाइंड dy बाई dx है, x का क्यू, इफ x का क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 81, ठीक है, ये सवाल है। x का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 81, है ना, इसे मैं डिफरेंशिएट करना है, तो देखेंगे किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करा जाएगा। अब यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ये तो दे रखा है गिवन एक्स का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 81, ठीक है, ये दे रखा है। इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो जितना भी टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स को अकेला जैसे चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही कर देंगे। तो एक्स क्यू को अकेला जैसे किया जाता था डिफरेंशिएशन वैसे ही करेंगे dx क्यू बाय dx, ठीक है, और बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई को अकेला जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। आपको पता है ये u इंटू बी के फॉर्म में, तो मैं लिख देता हूं पहले स्टेप में अंदर x, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई भी चीज u इंटू बी के फॉर्म में रहेगा फर्स्ट स्टेप में आपको अंदर x लिखना है ना, इससे आपको फंसने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना, आप फंसेंगे नहीं।
ठीक है। अदरवाइज आप u इंटू बी लगाएंगे तो हो सकता है कि कई जगह पर आप फंस भी जाएं, ठीक है ना। अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो फंस भी सकते हैं, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप यहां पर देखिए, इसको डिफरेंशिएट चेंडू लग गया x के रिस्पेक्ट में, और अब एक्स वाई स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, u इंटू बी के फॉर्म में है इसलिए अंदर x लिख दिया, बीच में प्लस है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर को अकेला कैसे करते थे, पावर वाला चीज है, अंदर y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 81 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई यू इंटू बी के फॉर्म में है, u को छापेंगे, एक्स स्क्वायर को छापेंगे, b को डिफरेंशिएट कर देना, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, b के जगह पर y है, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना nx n-1 के जैसा है ना, तो आपको लिख देता हूं मैं ट्वाइस x, ठीक है डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस x, ठीक। अब प्लस है, प्लस लगा दिए यहां से यहां तक, अब प्लस है, प्लस लगा देंगे, और यहां पर भी u इंटू बी के फॉर्म में, u को छापेंगे, b को डिफरेंशिएट कर देना है, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देना, तो y स्क्वायर को अकेला जैसे किया जाता था वैसे ही करेंगे, d अंदर y स्क्वायर का अंदर y है, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, y स्क्वायर को छापेंगे, तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, dx बाय dx 1 होता है। अब जो है बीच में प्लस है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y इंटू dy बाय dx, और 81 का आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएंगे, ठीक है। और भी एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस ट्वाइस एक्स वाई है ना, ट्वाइस एक्स वाई, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई, और इंटू dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई dy बाय dx इक्वल 0, ठीक है भाई। अब हमें dy बाय dx निकालना है, तो हम dy बाय dx निकालेंगे तो जितना भी dy बाय dx वाला टर्म्स हैं सबको एक तरफ रखेंगे, ठीक है, जितना भी dy बाय dx वाला टर्म्स हैं सबको हम एक तरफ रखेंगे, ठीक है। अब सबको एक तरफ रख दिए, ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर dy बाय dx सबको बाईं तरफ में ही रखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर dy बाय dx, और प्लस जो है प्लस ट्वाइस, इसको ट्वाइस एक्स वाई इंटू dy बाय dx, और प्लस ट्वाइस वाई dy बाय dx, ठीक है, जितने जिसको घेरे थे dy बाय dx वाले टर्म को सबको लेफ्ट साइड रखते हैं, और बाकी सबको राइट में, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है dy बाय dx को हमें कॉमन ले लेना है, dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस वाई इक्वल, माइनस कॉमन ले लेता हूं, थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट ही रखते हैं, ठीक है। देयरफॉर dy बाय dx जो आ जाएंगे, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस वाई, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, और फाइंड dy बाय dx, ठीक है, और आपका x का क्यूब इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये सवाल है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, पहले तो दे रखा है गिवन एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू वाई, ये चीज है। इसके बाद हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो प्रत्येक को अकेला जैसे किया जाता था, यहां पर x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई, तो प्रत्येक को अकेला जैसे किया जाता था चैन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन, वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्यूब बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, ठीक है, अंदर क्या है x है, और प्लस
y का q को डिफरेंशिएट करना अकेला जैसे किया जाता था वैसे ही करेंगे। d अंदर y है, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx आ जाएंगे। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे देंगे, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। d लगाकर अंदर x प्लस वाई है और फिर जो है dx प्लस वाई बाई डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए पहले स्टेप में अंदर x लिखेंगे। जब भी आपको फंस जाएंगे कि अंदर क्या लिखना है, ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट को, बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उसको आप फोकस कीजिएगा, है ना, उसको ध्यान रखने का। अच्छा दो टर्म्स हैं तो सर ने क्या बोला था, पहले स्टेप में क्या लिखने बोला था, अंदर x लिखना है तो x लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज को ध्यान रखिए, उसको मिसिंग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। चीजें बेहद ही आसान है लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है x का q का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y का q का 3y स्क्वायर और इनटू dy बाय dx, ठीक। अब जो है इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस वाई इनटू, देखो dx बाय dx आपका 1 हो जाएगा प्लस dy बाय dx आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है आगे जो बढ़ेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल cos x प्लस वाई प्लस, इसको इसके साथ, दोनों के साथ cos x प्लस वाई से इंटू हो जाएंगे, इंटू 1 तो यही रह जाएगा, और cos x प्लस वाई इंटू dy बाय dx, ठीक है भाई। अब जो है dy बाय dx हमें निकालना है तो dy बाय dx वाले टर्म्स को एक तरफ रखना पड़ेगा, 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx माइनस, इसको ये राइट में है, इक्वल टू के राइट में, लेफ्ट में ला देता हूं, cos x प्लस वाई इंटू dy बाय dx, ठीक है। और राइट में cos x प्लस वाई है तो cos x प्लस वाई रहेंगे, cos x प्लस वाई इंटू 1 के तो cos x प्लस वाई, इसको भी राइट में पहुंचा देते हैं, प्लस है तो राइट में जाएगा तो माइनस आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है dy बाय dx दोनों जगह पर है, कॉमन ले लेता हूं, dy बाय dx कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएंगे यहां पर 3y स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई इक्वल cos x प्लस वाई इंटू माइनस 3x स्क्वायर, है ना, cos x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर dy बाय dx जो आपका आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, cos x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर बाय 3y स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई, ठीक। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इससे भी कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड dy बाय dx इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल x इंटू वाई, है ना, ये सवाल है। तो ये सवाल है और इस सवाल को सीबीएसई ने 2009 में पूछा भी है, 2009 में पूछा है इस सवाल को, ठीक है। फाइंड dy बाय dx इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल x इंटू वाई, है ना, इसमें हमें dy बाय dx निकालना है। तो देखेंगे हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो गिवन दे रखा है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल x इंटू वाई, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो ठीक है, अकेला जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे। d लगाकर अंदर वाली, ये पावर वाला चीज है भाई, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पावर वाला चीज है ना। बेस में ये दोनों है, बेस में और पावर में 2 है। तो पावर वाले चीज में अंदर कौन होता है, जिसमें भी x वाला चीज रहेगा वही पूरा का पूरा अंदर, है ना, पूरा पूरा लिखा है गया अंदर। तो x वाला चीज कहे तो वेरिएबल वाला चीज आपको कहां दिख रहा है, बेस में दिख रहा है, इसलिए पूरा पूरा बेस अंदर, है ना, पूरा पूरा लिखा है गया ना, आधा नहीं, है ना, पूरा का पूरा बेस अंदर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर हो जाएंगे। फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना। अंदर क्या लिखेंगे भाई, 2 टर्म्स हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिया रहेगा तो पहले स्टेप में अंदर हमेशा आपको क्या लिखना है,
x लिखना है, ठीक है। बेसिक चीज को ध्यान रखिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे कि अंदर क्या लिखेंगे, y एक्स स्क्वायर लिख दें या वाई स्क्वायर लिख दें, ठीक है ना। तो बेसिक चीज को पकड़ के रखेंगे। दो टर्म्स हैं, जब भी दो या दो से अधिक टर्म्स दिया रहेंगे तो पहले स्टेप में अंदर x लिख देंगे, ठीक है। अब ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई है और d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, u इंटू वी के फॉर्म में है, इसलिए अंदर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, x टू द पावर n है, nx n माइनस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर n के जगह पर 2x n माइनस 1 2 माइनस 1 कहे तो 1 आ जाएंगे, ये आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, ट्वाइस एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, डी लगाकर अंदर वाई, फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, ठीक है। एकदम स्टेप को छुपाना नहीं है, दिखाना है भाई। बोर्ड एग्जाम में स्टेप को छुपाना नहीं, दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। एक बार स्टेप को दिखा कर लिखेंगे तो फिर आप छुपाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जेईई मेंस का या एडवांस का, वहां पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जैसे हम स्टेप करके लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। दूसरे के ज्ञान को आप ग्रहण मत कीजिए, है ना। मैंने जैसे बताया पिछले साल जैसे गुलाम सरवर टॉपर्स बना, बिहार टॉपर बना, ठीक है ना, तो उसको मैंने ऐसे ही बताया था, स्टेप बाय स्टेप छोड़ना नहीं है ना। और उससे एनालिसिस में भी मैंने किया हूँ उनके जरिए से, है ना। इस बार भी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर हुआ, उसका भी एनालिसिस किया, तो उन्होंने सारे के सारे को मैंने जो सिस्टम बताया है कि ऐसे ही लिखना, स्टेप छोड़ना नहीं है। कुछ लोग बड़ा चतुर होते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं कि चलो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। भैया बोर्ड एग्जाम में स्टेप छुपाना नहीं, दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा चतुराई मत दिखाइए, फिर दिखाना है तो आप समझिए, ठीक है ना। बाकी तो आप समझिए, बाकी जान ही रहे क्या हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, u इंटू बी के फॉर्म में है, u को छापेंगे, u के जगह पर x है, b को डिफरेंशिएट कर देना है, b के जगह पर y है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx आ जाएंगे, ठीक है। बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, b के जगह पर y है, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के जगह पर x है तो x को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, और ट्वाइस एक्स प्लस वाई स्क्वायर को ट्वाइस वाई डी बाई डी एक्स और इक्वल x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई, ये आ जाएंगे। अब जो है आप ध्यान दीजिए, इनसे दोनों में इंटू होगा, इससे इसमें भी इंटू, इससे इसमें भी इंटू हो जाएंगे दोनों में, तो इससे इसमें इंटू हो जाएंगे, 4x आ जाएंगे, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस 2 इंटू 2 4y, ठीक है ना, 4y आ जाएंगे, डी बाई डी एक्स आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4 y डी बाई डी एक्स, और साथ में ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। और राइट में तो x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ रखना है। यहां पर डी बाई डी एक्स वाला टर्म्स है, यहां पर भी है, तो दोनों को एक तरफ ला देता हूं। 4y डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको भी इधर x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल y, इसको उधर लेते जाते हैं, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहां पर डी बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस x, ठीक है। और यहां पर y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर डी बाई डी एक्स जो आ जाएंगे आपका आ जाएंगे फाइनली y माइनस यहाँ पर 4x क्यू आ जाएंगे, 4x इंटू होगा तो माइनस 4x क्यू माइनस 4x वाई स्क्वायर बाई आ जाएंगे 4 से इंटू 4y से इंटू तो 4y एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएंगे 4y y इंटू वाई स्क्वायर वाई का क्यू, ठीक है, इन्हीं दोनों में है, माइनस x तो साइड में है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इससे भी आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है x इक्वल, इफ x इक्वल y इंटू कॉसेक x इंटू वाई, ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है। और x इक्वल y इंटू कॉसेक x इंटू वाई,
ठीक है, ये सवाल है, इसे हमें सॉल्व करना है, कहे तो dy बाई dx निकालना है, x इक्वल y cosec x इंटू वाई। अब मेरे पास एक तो चॉइस है कि भाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना, और दूसरा चॉइस है कि देखो, लेकिन डिफरेंशिएट करने से क्या प्रॉब्लम आएगा, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है ना, तो बड़ा फिर u इंटू वी भी लगना है। तो मैं क्या कर देता हूं, cosec को साइन में चेंज कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो x इक्वल cosec को मैं लिख देता हूं 1 बाय साइन एक्स, कहे तो साइन x इंटू वाई, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है, 1 इंटू वाई, वाई हो जाएंगे इक्वल x इंटू साइन x इंटू वाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब देखो भाई, यहां पर दो चीज का इंटू है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, u इंटू वी के फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो u इंटू वी के फॉर्म में, u को छापेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देना है, v के जगह पर क्या है साइन x इंटू वाई, तो साइन x इंटू वाई को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटू वाई, ठीक है। बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, अंदर क्या है x इंटू वाई है, फिर dx इंटू वाई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से जो है ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, फिर से ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, इसलिए जब भी u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो पहले स्टेप में अंदर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, लिख दिया, u को छापे, v को डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में आपको फार्मूला से प्लस लिखना है, फिर v को छापना है, v के जगह पर क्या है भाई साइन x इंटू वाई है, v को छापे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के जगह पर x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है dy बाई dx लिखेंगे, और x अब देखेंगे ध्यान से, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाना है x इंटू वाई, और है ना ये इंटू है इसके साथ, है ना, ये इन दोनों से आगे इंटू है। इसके बाद जो है u को छापेंगे, u के जगह पर x है, u को छापेंगे, b को डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, b के जगह पर y है, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के जगह पर x है, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और प्लस साइन x इंटू वाई है, ठीक है भाई। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy बाई dx जो है कॉपी हो गया, इनसे इंटू हो जाएगा, है ना, इससे इन दोनों से इसमें भी इंटू और आगे भी इंटू, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर cos x इंटू वाई, ठीक है, और dy बाई dx, ठीक, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर cos x इंटू वाई इंटू dy बाई dx, प्लस x इंटू वाई cos x इंटू वाई आ जाएंगे, प्लस साइन x इंटू वाई आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब जो है आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, इसको इधर ला देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर cos x इंटू वाई dy बाई dx इक्वल, ठीक है, ये राइट में था, लेफ्ट में ला दिया, माइनस आ गया, x इंटू वाई cos x इंटू वाई प्लस साइन x इंटू वाई, ठीक है, और dy बाई dx मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos x इंटू वाई, और आगे x इंटू वाई cos x इंटू वाई प्लस साइन x इंटू वाई, ठीक है, और इसके बाद देयरफॉर आ जाएंगे, देयरफॉर dy बाई dx जो आ जाएंगे आपका, ये तो ऊपर में रहेगा, x इंटू वाई cos x इंटू वाई प्लस साइन x इंटू वाई, बाई आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos x इंटू वाई, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो सवाल है, इफ y इक्वल x इंटू साइन वाई, x इंटू साइन वाई, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल साइन y बाई 1 माइनस
x इंटू कॉस वाई। ठीक है, तो y इक्वल x इंटू साइन वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू कॉस वाई। ये सवाल है। ठीक है, प्रूव करना बोला है कि dy बाई डी एक्स ये आएगा, तो प्रूव करने बोले या कुछ भी बोले, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स निकालने बोले तो हमें तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है। ठीक है ना, बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसके बराबर आएंगे। ठीक है, तो निकाल लेंगे, देखेंगे। बोला है कि इसके बराबर आएगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, प्रूव करने जो भी चीज, कोई भी सवाल में जो भी चीज प्रूव करने बोला जाता है तो वो तो आता ही आता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप, गिवन दे रखा है y इक्वल एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, u इंटू बी के फॉर्म में है, u को छापेंगे, b को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, d लगाकर अंदर y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। ठीक है, u को छापे, b को डिफरेंशिएट किए, u इंटू बी के फॉर्म में है। ठीक है, और बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, dx बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जो है x साइन का डिफरेंशिएशन cos y, dy बाई डी एक्स प्लस साइन y। ठीक है, dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स जो है आपको एक तरफ लाना है, माइनस x इंटू कॉस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल साइन y। अब जो है आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स यहां पर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएंगे इक्वल साइन वाई। देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो है आपका आ जाएंगे साइन वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, यही देखिए प्रूव करने बोला है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा का सवाल है। ठीक है, आर.डी. शर्मा का सवाल है। थैंक यू दोस्त, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।